खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 16वां बाब पहली आयत से। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि एक दौलतमंद आदमी था जिसका एक मुख्तार था, और उसके पास उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तेरा माल उड़ाता है। तब उसने उसे बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूं, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुख्तारी मुझसे ले लेता है। खुदाई मुझसे होती नहीं और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। मुझे मालूम है कि क्या करना चाहिए, ताकि जब मुख्तारी से माजूल हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस अपने मालिक के एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तू मेरे मालिक का कितना डरता है। उसने कहा 100 बत्तेल। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तू कितना डरता है। उसने कहा 100 कुर गेहूं। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और 80 लिख दे। तब मालिक ने बददियानत मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस दुनिया के फर्जंद नूर के फर्जंदों के निस्बत अपने तौर तरीके में ज़्यादा होशियार हैं। बस मैं तुमसे भी कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो तुमसे जाती रहे तो ये दायमी मस्कनों में तुम्हें कबूल करें। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस अगर तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत तुम्हें कौन सपुर्द करेगा। और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा। कोई गुलाम 2 मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। लतूरी तौर पर आज हम साल के दौरान आम इतवारों में से 25वें इतवार की इबादत खुदावन की हजूरी में गुजरान रहे हैं, और आज कलाम अक़दस हमारी मदद और रहनुमाई करना चाहता है कि हम इस बात पर तवज्जो करें, तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। 2 चीज़ों की तरफ हमें गौर से आज ध्यान देना है और सीखना है। एक, तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। क्या दौलत बुरी है? इस पर गौर करना है। और दूसरा, इस बात की तरफ तवज्जो देनी है, ये तमसील जो हमने सुनी है, ये तमसील हमने कई बार सुनी है, लेकिन ये छोटी सी तमसील आज एक अजीब से मोड़ पर ला के हमें खड़ा कर देती है। बददयानती करने वाला उस मुख्तार की आज तारीफ की जाती है जो कि बददयानत है। तब मालिक ने बददयानत जो मुख्तार है उसकी तारीफ की। क्या बददयानती करने वालों को खुदा पसंद करता है? इस पर हमें गौर करना है।
आए ईमान के साथ इस बात की तरफ तवज्जो करने की कोशिश करते हैं, क्या हालात व वाक़यात हैं, किस तरह से हमें इन बातों को सुनना और सीखना और समझना है। एक किसान एक ऐसी जगह पर उसका घर था और उसकी ज़मीनें थी कि उसे दोनों तरफ से दोनों गांव की ज़मीनें लगती थी। दोनों गांव के दरमियान उसकी जगह आ गई थी और दोनों गांव के दरमियान रहते रहते जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो एक दिन दाएं तरफ के गांव के लोग आकर उससे मिलते हैं और उसे कहते हैं, तू हमारे गांव में शामिल हो जा, तो हर लिहाज से हम तेरी मदद करेंगे। कुछ दिनों के बाद बाईं तरफ के गांव के लोग उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, तू हमारे गांव में शामिल हो जा, हम तुझे अपने खानदान की तरह प्यार करेंगे, हम तेरा ध्यान रखेंगे और तुझे कभी भी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। वो दोनों की बातें सुनता है, अपने तौर से सोचता है और ख्याल करता है, फिर फैसला करता है मैं दोनों तरफ नहीं जाऊंगा बल्कि यहीं पे रहूंगा। अच्छा है, जब कभी मुसीबत आएगी तो इस साइड के लोग मुझे सहारा दे देंगे, जब मुसीबत आएगी तो इस साइड के लोग सहारा दे देंगे। कुछ दिन न गुजरे, मॉनसून का मौसम शुरू हुआ, बारिशें शुरू हो गई, पानी बढ़ना शुरू हो गया, सैलाब की सूरत इख्तियार कर गया वो पानी और उसकी ज़मीनें डूबना शुरू हो गईं और पानी बढ़ते बढ़ते उसके घर की तरफ आ गया। और जब उसने देखा कि पानी बहुत बढ़ रहा है तो उसने चलाना शुरू कर दिया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई है जो मेरी मदद करे? कोई भी नहीं करता। इस गांव वालों के पास जाता है दाएं तरफ के और उन्हें जाकर कहता है मेरी मदद करो। उन्होंने कहा, याद कर, हमने तुझे कहा था हमारे साथ मिल जा, हमारे गांव के साथ मिल जा, लेकिन तू नहीं मिला था। हमें क्या पता तू उस साइड के गांव वालों के लोगों के साथ मिला हुआ है, इसलिए हम तेरी मदद नहीं करेंगे। भागकर इस साइड के गांव वालों की तरफ जाता है, मेरी मदद करो, मैं डूबने लगा हूं, मेरा घर बर्बाद होने लगा है। वो भी कहते हैं, याद कर, हमने तुझे कहा था, हमने तुझे कहा था, आ जाओ, हम तुम्हें अपने खानदान की तरह प्यार करेंगे, लेकिन तूने हमारी नहीं सुनी। अब हम अपने खानदान को बचाएंगे, तुझे नहीं बचाएंगे। सो उस दिन उसे पता चलता है कि दोनों गांव के लोग ही मेरे दुश्मन हैं, दोनों गांव के लोग ही मेरा भला नहीं चाहते हैं, दोनों गांव के लोग ही मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है कि हमारी मदद करने के लिए आए। आज जब खुदा के कलाम से ये बातें हमारे सामने रखी जाती हैं, इस बददियानत मुख्तार की बात हमारे सामने रखी जाती है, तो हमें गौर करना है हमारी जिंदगी कैसी है। आज इस बददियानत मुख्तार से एक सवाल किया गया है और वह सवाल उसके लिए नहीं है बल्कि हम सबके लिए है। वह सवाल मैं आज आप सबके सामने भी रखना चाहता हूं। मालिक वो खुदा है और वही मालिक जो मेरा और आपका है, वही आज के कलाम के अंदर आज एक सवाल करता है और वह सवाल आपसे भी मैं अभी करने लगा हूं और यह सवाल आपने गौर से सुनना है। और वह सवाल यह है, अपनी मुख्तारी का हिसाब दो। अपनी मुख्तारी का हिसाब दो। अब आपके दिल में क्या आएगा? कुछ तो कहेंगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहे का हिसाब दूं। आपके पास थोड़ा है, बहुत है, बहुत ज्यादा है, खजाने भरे पड़े हैं, सब कुछ है, जिंदगी है, बपतिस्मा याफ्ता हो, जॉब है, खानदान है,
घर है, औलाद है, आपके पास तालीम है, आपके पास अच्छा रोजगार है, आपके रिश्तेदार हैं, आप किसी मुआशरे का हिस्सा हो, सबके पास सब कुछ है। लेकिन आज आपको सोचना है, अपनी मुख्तारी का हिसाब मैं कैसे दूंगा? क्या आप भी इस बददियानत मुख्तार की तरह सोचना शुरू करोगे? क्या करूं? खुदावंद मुझसे हिसाब मांगता है, क्या मैं जवाब दूं? मेरे रिश्तेदार कैसे हैं? मेरा रवैया, मेरा किरदार कैसा है? मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूं? इस सारे अमल के दौरान हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है और गौर करना है, आज अगर खुदावंद मुझसे हिसाब मांगता है तो मुझे इसका हिसाब कैसे देना है? इस बददियानत मुख्तार की तरह सोचना है या अपने तौर से सोचना है? ज़रूर उसकी तफसील में जाएंगे, उसने क्या सोचा है, और जो सवालात हमारे हैं उनकी तरफ हम तवज्जो करेंगे। सो आज की पहली तलावत की तरफ तवज्जो करते हैं। अमाउस नबी के सहीफे से आज का कलाम पढ़ा गया। अमाउस का ताल्लुक छोटे नबियों की किताबों में से है, और छोटे नबियों की किताबों का मजमुआ जो है उसमें से अमाउस की किताब एक बहुत छोटी सी किताब है। अमाउस नबी कौन है? ये ना नबियों के खानदान से है, ना ये काहिनों के खानदान से है, ना ये लावी के कबीले से है। ये नबी कैसे बन गया? नबी अपने तौर से नहीं बनते, खुदा नबी चुनता है, खुदा बनाता है, और उसने उसे चुना है। और रुबवाम बादशाह के दौर में आकर बनी इस्राएल कौम के दरमियान आज ये नबूवत करता है, और इसकी नबूवत जो है अमीर लोगों के खिलाफ है। इसने इस बात का ऐलान किया है और बताया इसकी किताब के अंदर अमीर लोग किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। आमतौर से हमारे बुजुर्ग कहते थे, जिंदा हाथी कितने का है? हाँ जी, जिंदा हाथी कितने का है? लाख का, और मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का। और आज हमारे पास इतने पैसे, मेरा ख्याल हर घर जो है हाथी रख सकता है, क्योंकि आजकल पैसे की कोई कदर नहीं है, लाख रुपए की कदर नहीं है, और आज लाख रुपए का हाथी भी नहीं है। लेकिन ये ज़रबुल मिसल इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? ये ज़रबुल मिसल इस्तेमाल करने का मकसद ये है, जिंदा हाथी की कीमत कम है, मरे हुए की ज्यादा है। मरे हुए की इसलिए ज्यादा है क्योंकि मरे हुए हाथी के दांत कीमती होते हैं। और अमाउस नबी की किताब के अंदर इस बात का इजहार किया गया है और बताया गया है कि अमाउस नबी के दौर के लोग जो अमीर हैं वो हाथी के दांत के बने हुए पलंगों के ऊपर बैठते थे। उनका फर्नीचर वो बहुत कीमती होता था, क्योंकि बहुत सारे हाथियों को मारकर उनके दांतों के पाए और उनके दांतों के डिजाइन बना बनाकर उनके फर्नीचर के ऊपर लगाए जाते थे। और उसके बाद बताया ये अमीर लोग क्या खाते हैं, ये अमीर लोग क्या पीते हैं, इनकी अय्याशी की जिंदगी कैसी है। और उसके बाद बताया इन्हें मजहबी तौर पर भी जो तकलीफ है उसका भी आज की तलावत में जिक्र किया गया। 2 तकलीफों का जिक्र किया गया। ये माह नूर को बुरा कहते हैं और ये सब्बत के दिन को भी बुरा कहते हैं। माह नूर क्या है? जब महीने का नया दिन शुरू होता है उस दिन भी यहूदियों में ईमान के मुताबिक कारोबार करने की इजाजत नहीं थी, तो कहते थे कब माह नूर गुजरेगा, कब ये दिन गुजरेगा हम कारोबार करेंगे, कब सब्बत का दिन खत्म होगा हम कारोबार कर सकें। और फिर आज अमाउस नबी ने उनके कारोबार करने के तरीके बताए हैं। ये कम तोलते हैं,
ये झूठ बोलते हैं, ये लोगों से ज्यादा पैसा बटोरते हैं, ये चांदी के साथ गुलामों को खरीदते हैं और मस्कीन आदमी को, जो गरीब है, उसको एक जूती के जोड़े के साथ ये खरीद सकते हैं। अपना जूता दे देते हैं और कहते हैं ये शख्स मुझे दे दो। इस दौर की सारी बुराइयां अमाउस आज सबके सामने रखना चाहता है। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि दौलत बुरी है। दौलत बुरी नहीं है, मेहरबानी से इस बात पर तवज्जो करें। खुदा ने आपको जो भी रुतबा दिया है, जो मुकाम दिया है, जो बरकतें दी हैं, जो जमीनी तौर पर खुदा का फजल आपके साथ है, जो दौलत आपके पास है, जो मिरास आपके पास है, जरूर इससे फायदा उठाएं। खुश हो, शुक्रगुजारी करो खुदा की, जरूर उसके हजूर में झुको और उसे सजदा करो कि खुदा ने आप पर और आपके खानदान पर और आपकी जिंदगी पर रहम किया है। अमाउस क्या कह रहा है, उसकी तरफ तवज्जो करनी है। दो बातें अमाउस कहना चाह रहा है। सबसे पहले, किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे हो? आपकी जिंदगी, आपका किरदार, आपके पैसे, आपकी दौलत, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही है? इसलिए वो उनके अमीरों की सारी खूबियां और उनकी खामियां सबके सामने रखता है। क्या आज के दौर में भी ये सब कुछ नहीं हो रहा? क्या आज भी मिलावट नहीं होती है? क्या आज भी ज्यादा नफा के लिए लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? क्या आज भी गरीबों का इस्तेसाल नहीं हो रहा है? आज भी अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब बनता जा रहा है। आज के दौर में खुदा के हुजूर अमाउस नबी मुझसे और आप सबसे बात कर रहा है, सबके साथ बात कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा, खुदा दौलतमंदों के खिलाफ नहीं है, ना दौलत के खिलाफ है, क्योंकि जमीन पर जो बरकतें आपको मिली हैं जरूर उनसे फायदा उठाओ। लेकिन जितना मर्जी फायदा उठाना है, एक दिन सवाल एक ही किया जाएगा, जो सवाल मैंने किया था, अपनी मुख्तारी का हिसाब दो। दौलत मिली थी, क्या किया? ऊंचा मुकाम मिला, क्या किया? अच्छी जॉब मिली, क्या किया? अच्छा रुतबा मिला, क्या किया? अच्छे क्रिश्चियंस का तुम्हें लीडर बना दिया, क्या किया? क्या तुम्हें सियासी तौर पर अच्छा मुकाम मिला, क्या किया? समाजी कारकुन बन गए, क्या किया? बड़े इंसान बन गए, क्या किया? आम इंसानों से तुझ पर बरकतें निछावर की गई, तुमने क्या किया? उसका हिसाब दो। क्या हमारा रवैया भी इस बददियानत मुख्तार की तरह होगा? क्या हम भी सोचना शुरू करेंगे, खुदावन ने सवाल कर लिया है, अब मैं क्या करूं? कुछ सोचेंगे जल्दी से जाके एतराफ कर लूं, कुछ कहेंगे जल्दी से जाके माफी मांग लूं, कुछ कहेंगे जल्दी से जाकर टूटे रिश्ते जोड़ लूं, कुछ कहेंगे जल्दी से जाके किसी से सुलह कर लूं, लेकिन कुछ कहेंगे कोई और तरीका लड़ाते हैं जिससे खुदा भी खुश हो जाए और किसी को पता भी ना चले। किसी को पता भी ना चले, और हम ऐसे रवैयों की तरफ तवज्जो कर रहे होते हैं। इस मुख्तार से कहा, अपना हिसाब दे अपने मालिक ही के पास। जब उसे अंदाजा हो गया कि अब मेरी मुख्तारी खत्म होने वाली है, अपने मुख्तार के, अपने मालिक के जो लोग हैं जिनसे उसने कर्ज वसूल करना है, वो उनके पास चला जाता है। इसको समझाने के लिए दो तरह के कर्ज दिए जाते थे। मुख्तार, पहले नंबर पे एक मालिक होता था जिसके बहुत सारे कारोबार होते थे और वो आगे अपने कारोबार चलाने के लिए मुख्तार मुकर्रर करता था। मुख्तार के पास बहुत सारे इख्तियारात होते थे और इन इख्तियारात के मुताबिक लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे और वो ऑल इन ऑल होते थे। अपने मालिक के बाद वो ऑल इन ऑल होते थे। इसीलिए मालिक साल में आकर एक दफा हिसाब लेते थे और उसके बाद चले जाते थे, फिर वो उनका कारोबार इसी तरह से चलता रहता था। आज जब उससे सवाल किया गया तो उसने जाकर
बददयानती के साथ अपने मालिक के खिलाफ जाकर काम करना शुरू कर दिया और मालिक की मुख्तारी के खिलाफ काम यह शुरू किया। जाकर एक कर्जदार से पूछा, तू कितना मेरे मालिक का देता है? फिर दूसरे से जाके पूछा। सो दो तरह के कर्ज दिए देने जाने का अमल है। एक यहूदियों को जब कर्ज देना है तो उस पर सूद नहीं लेना, लेकिन अगर गैर कौम को देना है उसके ऊपर भारी सूद लेना है। सो ये मुख्तार कई बार यहूदियों से भी सूद ले लेते थे और गैर कौमों से भी सूद की भारी रकम, और मालिक को जो इन्होंने लिख दिया मालिक मान लेते थे कि इन्होंने पूरे इख्तियार के साथ अच्छा ही किया होगा। और आज इसी इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए इसने कहा, मेरे मालिक ने मुख्तारी मुझसे ले लेनी है, अब मेरे पास काम नहीं होगा, ना मैं मजदूरी कर सकता हूं, खुदाई मुझसे होती नहीं है और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। अब मैं जाऊंगा और अपने मालिक के खिलाफ काम करूंगा और जाकर अपने मालिक के खिलाफ क्या करूंगा? पहले के पास कितना मेरे मालिक का दरता है? वो कहता है 100 बत तेल, जो कि 150 दरख्तों से इकट्ठा किया जाता है, जो कि 365 दिनों की हर रोज की मजदूरी के बराबर उसकी कीमत बनती है। और इतने बड़े तेल तो वो कहता है 100 की जगह पे 50 बत लिख दे, 50 में अपने मालिक के तुझे माफ कर देता हूं। इसका मतलब क्या है? 6 महीने की पैदावार मालिक की गई। इसी तरह उसने गेहूं के साथ भी किया, 100 की जगह पे 80 लिख दे, मालिक का नुकसान होता है तो होता जाए, क्या फर्क पड़ता है? जब आपसे खुदावंद कहते हैं अपनी मुख्तारी का हिसाब दो, तो फिर हम भी इस बददयानत मुख्तार की तरह बहुत सारी बातें अपने तौर से सोचना जरूर। किसी को क्या पता चलेगा मैं जो मर्जी कर लूं? अपनी मुख्तारी का हिसाब दो। आपकी जितने साल की उम्र होगी है, जब से बपतिस्मा लिया है, साल के दौरान 365 दिन है और इस साल के दौरान 52 इतवार है। मैंने कितने इतवार इबादत की है? या मैंने अपनी मर्जी कर रहा हूं? ठीक है, जिस दिन दिल किया आगे, जिस दिन दिल किया ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुआ कर ली या ना की कोई बात नहीं, ईमान रखा या ना रखा, यीशु की गवाही दी या ना दी, कलाम पढ़ा या ना पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी मुख्तारी का हिसाब देने के लिए हम भी इस बददयानत मुख्तार की तरह नए नए तरीके ढूंढते हैं। कभी बारिश का बहाना, कभी लाइट का बहाना, लाइट नहीं थी, बारिश आ गई, रास्ते ठीक नहीं थे, हड़ताल हो गई थी, रास्ते से कोई सवारी नहीं मिल रही थी, हमारा घर बहुत दूर है, वहां से पैदल नहीं आ सकते थे, रिक्शा नहीं मिल रहा था, अब हम अकेले थे, माँ बाप इजाजत नहीं दे रहे, ये हमारे बहाने हैं। खुदा हमारी मुख्तारी का हिसाब भी तो हमसे मांगेगा, क्या देंगे जवाब? और आज खुदावन ये कहना चाहता है और बताना चाहता है, तुम्हें क्या करना है? अपनी मर्जी नहीं। आज की दूसरी तलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल ने तीमुथियुस के नाम खत में दूसरे बाब की पहली आयत में बड़े वाज़ेह तरीके से बताया क्या करना है। और बताया है, फर्जंदो, अपनी सारी शफायतें, अपनी सारी शुक्रगुजारियां और अपनी सारी दुआएं खुदा के आगे सबसे पहले सबके लिए रखनी है, सबके लिए दुआ करनी है। फिर उसके बाद बताया दो और बातें की, बादशाहों के लिए और आला रुतबा रखने वालों के लिए। बादशाहों के लिए, बादशाह हमारा बड़ा होता है, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के सदर के लिए, अपने मुल्क के वजीर आजम के लिए, वजीर आला के लिए, अपने तमाम सियासी रहनुमाओं के लिए, अपने मजहबी रहनुमाओं के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, आला रुतबा वालों के लिए, अपने मालिक के लिए भी दुआ करने की जरूरत है। आपकी दुआएं
अपने काहिनों के लिए, बिशप साहब के लिए, पोप साहब के लिए, सिस्टर्स के लिए, मुनाद साहबान के लिए, सबके लिए आपकी जिम्मेदारी है। यह आज की दूसरी तलावत में लिखा गया है। तीमुथियुस के नाम खत दूसरा बाब पहली आयत में अभी पढ़ रहा हूं। और उसके बाद बताया खुदा के हजूर यही खूब और पसंदीदा है। खुदा को ऐसे पसंद है। सो अगर इसकी बात आए, कितनी बार आपने दुआ की है, कितनी बार आपने खुदा का शुक्रिया अदा किया है, कितनी बार आपने अपने रहनुमाओं के लिए दुआ की है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। जब भी इबादत हो, जरूर अपने मुल्क के लिए, अपने हाकिम वक्त के लिए, खुदा के हजूर पापा आज़म के लिए, कार्डिनल्स के लिए, बिशप साहिबान के लिए, काहनों के लिए, सिस्टर्स के लिए, ब्रदर्स के लिए और मुबश्शिरान इंजील के लिए जरूर दुआ किया करें। यह हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है, जो आज मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस को सिखा रहा है। अपनी कलीसिया को यह सिखा। ये दुनियावी काम है जो करने हैं। अगर आप दुनियावी तौर पर मजबूत होगे, जो कुछ भी आपके पास दुनियावी तौर पर है, एक ना एक दिन इन चीजों से जरूर आप फायदा उठाओ, जरूर काम करो, लेकिन एक ना एक दिन हमें हिसाब देना है। दूसरी बात, अगर आप रूहानी तौर पर सोचते हो, अगर आप फैसला करते हो कि हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं, सो फिर ज़बूर की किताब, उसके पहले ज़बूर के अंदर बताया गया उसकी बरकत कैसी हैं। अगर हम जिंदगी में फैसला करते हैं कि हम हमेशा रूहानी तौर पर खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, और उसकी बरकत बताने के लिए ज़बूर के अंदर बताया गया है, जो खुदा पर भरोसा करता है वो उस दरख्त की मानद है जो नहर के किनारे लगाया गया हो, जिसकी जड़ें तरोताज़ा रहती हैं और वो कभी उसके पत्ते जो हैं वो लहलहाते हैं और खुश्क नहीं होते हैं, वो फल देते हैं वक्त पर। और फिर बताया है जो खुदा के हजूर, ऐसे फलों का जिक्र किया गया है जो वफादार रहते हैं। खुदा के हजूर कहा गया वो हर महीने फल देते हैं, हर रोज उनके वसीला से बरकत की खुशबू आती है। सो खुदा के हुजूर, खुदा के वफादार रहने से इस मुख्तारी की समझ और ज़्यादा आती है, क्योंकि इससे बरकतें मिलती हैं, इससे फ़ज़ाइल मिलते हैं। और जो खुदा के हुजूर हम वक्त गुजारते हैं, इसलिए फिर हम कहने पर मजबूर होते हैं तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, जब आप महसूस करते हो। लेकिन अगर आप इस मुख्तारी को समझ नहीं पाते हो, तो फिर हम किस तरह से इस बात को समझ पाएंगे। आज इस मुख्तार ने बददयानती का जो अमल किया है उसकी तारीफ की गई है। इसका यह मतलब हरगिज नहीं खुदा चीटिंग को पसंद करता है, खुदा बददयानती को पसंद नहीं करता है, चीटिंग को पसंद नहीं करता है, बुरे अमाल को पसंद नहीं करता है। खुदा बुरी बातों को हमेशा नापसंद करता है। लेकिन क्यों इसका जिक्र किया गया? बताया गया उसकी होशियारी का जिक्र किया गया, होशियारी का जिक्र किया गया। वो कितना होशियार है, जल्दी से गया है, उसने सब कुछ बदल के रख दिया है। उसकी चालाकी और होशियारी की तारीफ की गई है। जरूर हम भी बड़े चालाक हैं, हम भी बड़े होशियार हैं, हम भी नए नए सोच और नए नए अंदाज से कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन खुदावंद ऐसी चालाकियों से बचाना चाहता है, ऐसी होशियारियों से बचाना चाहता है और सिखाना चाहता है कि हम खुदा के हुजूर वफादार रहना सीखें, खुदा के लोग बने, जिनकी जिंदगी में बरकतें हों, जिनकी जिंदगी में फजल हो, जिनकी जिंदगी में खुदा की रहमत हो, जो जिनके पत्ते सरसब्ज रहें, जो अपनी जिंदगी से फल दें। और इसीलिए खुदावंद कहता है तुम्हारे कामों से लोग जाने कि तुम किसके शागिर्द हो, वो फल दें। हम जमीन पर रहते हुए
दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। खुदा के साथ चलने के लिए आसमानी और खुदाई चीजों की जरूरत होती है। और इसीलिए खुदा फिर कलाम अक़दस के अंदर लिखता है, पहले ढूंढो तो मुस्की, तो फिर क्या होगा? फिर सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। हम कहते हैं पहले सारी चीजें ढूंढ लो, फिर खुदा भी मिल जाएगा। सो ये हमें सीधा करना है अपनी जिंदगी में। इसीलिए कहा गया खुदा और दौलत, खुदा और चीजें, अच्छाई और बुराई, खुदा और शैतान, इनको अलग-अलग रखना है। हमें अलग-अलग रखना है। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। चीजों की तलाश करते करते हम अपनी सारी उम्र गवा बैठते हैं। बाप शादी के दिन से लेकर मरने तक हर रोज यही कोशिश करता है, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर दूं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर दूं। पता नहीं मेरे बाद इनका क्या बनेगा। जो आपका बना इनका भी वही बनेगा। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि अपने आप को मार दें और जहन्नम में चले जाएं। बच्चों के लिए, मैं बच्चों के लिए ये भी चोरी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। अपने लिए भी काम करो, अपनी रूहानियत के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने खुदा के लिए, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए। बच्चों को इस काबिल जरूर बनाओ, इस काबिल जरूर बनाओ कि वो जी सकें। एक मैंने फिल्म देखी थी, उसका नाम मैं भूल गया हूं क्या है, इंग्लिश फिल्म थी। उसमें एक शख्स को दिखाया गया जो अपने बाप और बेटा दोनों बड़े बड़े अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। अचानक से कुछ होता है कि वो बाप मर जाता है और फिर बेटा रोना शुरू कर देता है, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। जवान बेटा है। एक दिन बाप उसके ख्वाब में आता है और उसको कहता है, क्यों रोता रहता है? कहता है, बाप तो मेरे साथ नहीं है इसलिए मैं रोता रहता हूं। कहता है, मेरे लिए रोना छोड़, मैंने जिंदगी में तुम्हें इस काबिल बनाया था कि तू अपने पांव पे खड़ा हो जा और अपनी जिंदगी को आगे चला। खुदा ने कौन सा वादा किया था किस बाप के साथ कि मैं सारी उम्र तेरे साथ रहूंगा? इसलिए अब रोना छोड़ और काम करना शुरू कर। सो अपने बच्चों को काम करना सिखाएं, बजाय इसके कि उनके लिए मरते रहें। 24-24 घंटे, 18-18 घंटे, 12-12 घंटे उनके लिए काम करते रहें। अपने बच्चों को शुरू से लेके ये सिखाएं ताकि वो बेहतर इंसान बने। और माओ से भी कहना चाहूंगा, बच्चों के बैग उठाना छोड़ दो। आज अपने ये बैग नहीं उठा सकते, कल को दुनिया का बोझ कैसे उठाएंगे? प्यार जरूर करो, लेकिन ये प्यार नहीं है कि आप उनको उनकी किताबें भी उठाने नहीं देते हो। इल्म का बोझ उठा नहीं सकते, कल को जिंदगी का बोझ उठाएंगे। सो जो जिसकी जिम्मेदारी है उसको करने दो। फिर बच्चों और बच्चियों में फर्क मां बाप पैदा ना करो। लड़कों को प्यार करते जा रहे हो, बच्चियों को नहीं नहीं तेरा भाई है, तेरा भाई है, तू पानी पिला। भाई को भी कहो कभी बहनों को पानी पिलाए। ये चीजें आपने सिखानी है। फिर खुद कहती है मेरा खामन तो काम ही नहीं करता, क्योंकि उसकी मां ने भी नहीं सिखाया। तो इसलिए अभी से वो वक्त है, शुरू करो कुछ सिखाने के लिए। नहीं तो सारी उम्र आप भी मरते रहोगे, रोते रहोगे, खुदा को भी नाराज करोगे और शायद खुदा से भी दूर रहोगे। बच्चों के लिए ये करना है, बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। माँ बाप को जरूर अपनी औलाद के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन अपने आप को मार कर कुछ नहीं करना चाहिए। अपने ईमान को गवाकर और अपने ईमान को मुर्दा करके कुछ भी नहीं करना चाहिए। खुद भी ईमान में जिंदा रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी इस ईमान में मजबूत करना चाहिए। और फिर इसीलिए कहा गया था, इसी ईमान में मैं जीना और इसी ईमान में मैं। सो अगर आप सिर्फ काम के लिए मरना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। ईमान के लिए भी मरना सीखो, खुदा के हुजूर भी जिंदगी गुजारना सीखो, इससे बरकत आती है। और यही आज खुदा चाहता है। अपनी अपनी मुख्तारी का हिसाब दो। आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर दिया है,
अब बैठ के कभी अपना हिसाब तो करो, अब बच्चे भी मेरे लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं? वो जिनके लिए आप इतना करते हो, कल को शादी होती है आपको ही पहले बाहर निकालते हैं, चलो आपके घर से बाहर, आहिस्ता आहिस्ता निकालते, पहले कमरे से निकालते हैं, फिर बाहर के दरवाजे के करीब, और फिर वक्त आता है बाहर के दरवाजे से भी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमने सिखाया नहीं है। हम कौन हैं? प्यार जरूर करो, सिखाओ एक दूसरे का मुकाम और एक दूसरे की जिंदगी कैसी है। बदयांती यही है कि हम भूल जाते हैं इस मुख्तार की तरह कि खुदा रहम भी करता है, खुदा प्यार भी करता है। मुख्तार अगर मालिक से माफ़ी मांगता, मेरे से गलती होगी, वो माफ़ भी कर सकता है, तौबा करके वापस अपनी इस जॉब पर रह सकता था। लेकिन जब हम उल्टे काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर निकाल दिए जाते हैं। आज खुदावंद चाहता है हम खुदा की गुलामी करें। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते हो। दौलत बुरी नहीं है, क्योंकि दौलत जब इंसानों के काम आती है, दौलत जब इंसानों की खिदमत करती है, दौलत जब आपको तरक्की देती है, दौलत जो आपके घर के लिए ज़रूरी है, खुराक के लिए, औलाद के लिए, बिल अदा करने के लिए, हर एक काम करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उस वक्त बुरी बनती है जब आप इस दौलत से किसी और की मदद नहीं करते हो। आपकी आंखों के सामने आपके रिश्तेदार जलील होते हैं, हम पैसे नहीं देते हैं। आपकी आंखों के सामने कोई मरीज तड़प तड़प कर मर रहा होता है, हम अपने पैसे नहीं बांटते हैं। कोई कर्जे में डूबा हुआ है, उनके घर में रोटी नहीं है, हम उनका साथ नहीं देते हैं। ये दौलत बुरी है। खुदा दौलतमंदों से प्यार करता है। और मंगल के रोज जो तलावत पढ़ी गई, लूका की इंजील ही से बताया गया, 12 रसूलों के साथ शहर शहर गांव गांव जाने वाली खवातीन थी, और बताया वो खुदावंद की खिदमत करती थी अपने पैसे के साथ, अपनी दौलत के साथ, और उनका नाम कलाम अक़दस के अंदर लिखा गया। फिर ज़कई अपनी दौलत को देखता है, ये मेरे पास इकट्ठी होगी, आज यस्सु मिल गया है, सारी दौलत का यही मालिक है, अब मैं वापस करता हूं। अगर मैंने किसी से ली है, नाहक ली है, मैं उससे डबल वापस करता हूं। दौलतमंद यस्सु को पसंद है, लेकिन वो दौलत जो किसी गरीब के काम ना आए, उस दौलत के खुदा खिलाफ है। और इसलिए खुदावंद कहता है तुम खुदा और दौलत, वो दौलत जो खुदा के बराबर हो जाए, उससे खुदा को नफरत है। वो दौलत जो आपके ईमान में रुकावट ले आए, वो दौलत जो आपको खुदा से दूर ले जाए, जो चर्च से दूर ले जाए, जो ईमान से दूर ले जाए, जो बहन भाइयों से दूर ले जाए, वो दौलत बुरी है। उस दौलत के खिलाफ है खुदा। स्वयं खुदा का शुक्रिया अदा करें, और आज थोड़ी देर के लिए जब भी मौका मिले सोचें, आज खुदावंद मेरी मुख्तारी का हिसाब मुझसे मांगता है, क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगी। खुदा करे कि हम अच्छे लोग उसके गिने जाएं, और हमेशा अगर कोई मुख्तारी में कमी नजर आए तो इस बददयानत की मानद ना बने, बल्कि माफ़ी मांगे, तौबा कर ले, रहम मांगे खुदा का, उसकी बरकत मांगे, ताकि वो हम सबको माफ़ करे। खुदा आप सबको बरकत दे, मसीह यस्सु के नाम से, आमीन।